नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मैं कुछ खबरें देख रहा था तो एक खबर थी हमारी महाराष्ट्र से, जिसमें 4 साल पुराना एक मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही थी। और उस सुनवाई में उद्धव ठाकरे की जो उबाठा शिवसेना है, यूबीटी भी बोलते हैं, उसकी तरफ से वकीली कर रहे थे कपिल सिब्बल। तो कपिल सिब्बल वहां शिवसेना में जो टूट हुई है उसमें ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, लेकिन चुनाव आयोग ने गलत गलत तरीके से वो पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे को थमा दी। उसके खिलाफ कपिल सिब्बल लड़ रहे, और कपिल सिब्बल खुद को इंसाफ का सेनापति मानते हैं। हमेशा सरकार के खिलाफ कोई भी केस हो उसमें वकील तो कपिल सिब्बल रह गए। आप सुप्रीम कोर्ट में हर दिन ये खड़े रहते, लेकिन हर बार सरकार के खिलाफ रहते, और जो इस देश के खिलाफ टेररिस्ट है, गुनहगार है, देश के दुश्मन है, उनके साइड से खड़े हो जाते। लेकिन वो बात अलग है, वो खुद को इंसाफ के सिपाही मानते। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि ये खुद को भी इंसाफ नहीं दिला पाते हैं। आपको याद होगा कि यही कपिल सिब्बल है जो एक समय कांग्रेस के नेता माने जाते थे और पार्टी में भी थे। जोर शोर से कांग्रेस की जो साइड है वो मीडिया में भी वकीली करते थे। तो कहना यह जरूरी है कि एक समय ऐसा आया कि जिनकी चमचेगिरी करते थे, जिनकी वकालत करते थे, उनके ही खिलाफ कपिल सिब्बल को आवाज उठानी पड़ी, क्योंकि उनको लगा उन पर भी कांग्रेस पार्टी में अन्याय हो रहा है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस के एकदम युवा अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की चुनाव में हार हुई है तो उसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूं। मैं का मतलब राहुल गांधी उठाते हैं। और उन्होंने तय किया था कि भाई इसके आगे कोई गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा। और गड़बड़ हो गई। इनकी माताजी, इनकी बहना, इन्होंने पार्टी की वर्किंग कमेटी बुला ली और पहला एक काम किया कि राहुल गांधी पार्टी से या कमेटी से बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरा कोई अध्यक्ष होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इसलिए सोनिया गांधी टेम्पररीली कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई, और अगले 3 साल कम से कम, मुझे लगता है 2022 तक, कांग्रेस पार्टी बिना कोई अध्यक्ष के चल रही थी। पता नहीं चल रहा था कि कांग्रेस की मीटिंग ये कहाँ हो रही है, वर्किंग कमेटी की मीटिंग कहाँ हो रही है, पार्टी के टिकट कौन बांट रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं था। किसी को पता नहीं था। इस दरमियान बंगाल के चुनाव हुए, उसके पहले बिहार के चुनाव हो गए और सारे चुनाव हो गए, लेकिन पार्टी का कोई अध्यक्ष था ही नहीं। और आखिर 23 G23 ऐसा जिसको नाम दिया था, यानी 23 लोगों का एक गुट खड़ा हो गया, जिसमें ये कपिल सिब्बल भी थे, गुलाम नबी आजाद थे, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे। इन्होंने एक जॉइंट लेटर, संयुक्त पत्र सोनिया गांधी के नाम लिखा कि भाई पार्टी को कोई परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए। देश के कोने कोने से जो कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचते हैं और पार्टी की पॉलिसी और नीति समझने की कोशिश करती है, उसे मिलने के लिए कोई ना कोई तो कांग्रेस का परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए। तो पहली बात यह हो गई कि सोनिया जी बीमार है और ऐसे वक्त ऐसा लेटर लिखना मतलब इंदिरा जी के स्वास्थ्य के साथ, तबीयत के साथ खिलवाड़ करना है। और ये सारे गद्दार हैं, ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं, ऐसा आरोप किया गया। तो उसमें सबसे ज्यादा प्रक्षुब्ध हुए थे, गुस्से में आ गए थे, उनका नाम भी कपिल सिब्बल था।
वही कपिल सिब्बल नेशनल हेराल्ड से लेकर हर मामले में इंदिरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील हुआ करते थे, वो सबसे ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने ओपनली बोला कि एक बात दिखा दो कि मैं पार्लियामेंट से लेकर रास्ते से लेकर अदालत तक हर जगह कांग्रेस की साइड लेकर लड़कर खड़ा हूं और बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, और आप मुझे बीजेपी से हाथ मिलाया हुआ कोई गद्दार बोल रहे हो। इतना गुस्सा हो गए थे, इतना गुस्सा हो गए थे कि आखिर कपिल सिब्बल ने तय किया कि ऐसी पार्टी में रहना ही क्यों। उन्होंने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया और अखिलेश यादव की मेहरबानी से आज कपिल सिब्बल पार्लियामेंट में बैठे, राज्यसभा में बैठे, वरना उनको हमेशा कांग्रेस ऐसे लोगों को टिकट देती है क्योंकि ये बड़े वकील है और बिना फीस के पार्टी के और नेताओं के वकालतनामा उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये था, फिर कांग्रेस से अलग होकर और समाजवादी पार्टी में ना जाकर भी एमपी बने हुए कपिल सिब्बल कभी पॉडकास्टर बने, कभी पत्रकार बने, कभी इंटरव्यूअर बने, कभी यूट्यूबर बने। इन्होंने फिर एक तय किया था कि मैं इतना बड़ा वकील हूं तो मेरे नाम पर एक पार्टी खड़ी हो सकती है, एक संगठन खड़ा हो सकता है, जो संगठन 2024 में मोदी को और बीजेपी को चैलेंज करेगा। ये आइडिया उनके दिमाग में 2023 में आई थी और इसलिए इस इंसाफ की सेनापति ने खुद को पहले ही सेनापति घोषित कर दिया और फिर निकल पड़े थे लड़ने वाले सिपाहियों को ढूंढने। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई और डिजिटल मीडिया पर अपना एक नाम घोषित किया, इंसाफ के सिपाही। आगे चलकर उसका क्या हुआ पता नहीं, ये सेनापति बनकर घूमते रहे, लेकिन इनकी सेना में, इनकी फौज में कितने सेना सैनिक भर्ती हुए, कौन से सिपाही भर्ती हुए, उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, इसका आज तक किसको पता नहीं। बहुत ट्रांसपेरेंट है कपिल सिब्बल, ये इंसान इतना ट्रांसपेरेंट है कि इसको नंगा करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा कहना इतना ही है कि पिछले 3 साल, कम से कम 23, मुझे लगता है 23 अगस्त या दिसंबर की बात है, इन्होंने इंसाफ के सिपाही नाम का एक संगठन जारी किया था। उसका ऑनलाइन उसकी मेंबरशिप शुरू की थी। 5,000 भी लोग इनके मेंबर हुए कि नहीं पता नहीं। और वही कपिल सिब्बल अब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ मिले, हाथ मिलाया उन्होंने, अभिजीत दिपके से हाथ मिलाया। वो जो अभिजीत दिपके का साथी है सौरभ दास वगैरह रंग का कोई, उनके साथ हाथ मिलाकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद के जेब से 1 करोड़ रुपए उस फंड में डाल दिए और एक नया फंड शुरू किया। जंतर मंतर आंदोलन में जो बच्चे फंसे हैं, जो स्टूडेंट छात्र फंसे हैं, उनको अगर कोर्ट का कोई मसला हो जाए, मामला बन जाए, तो उसमें उनको मदद के लिए इन्होंने फंड शुरू किया और देश के हर कोने में इनके फंड से वकालत करने वाले वकीलों का एक संगठन खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन ये सब झंझट करने से पहले आपके जो सिपाही है वो कहाँ हैं? आप 3 साल से सेनापति बनकर घूमते रहे, तो आपकी फौज कहाँ है? और वो फौज 2024 के लोकसभा चुनाव में कहाँ थी? क्योंकि उस वक्त भी कपिल सिब्बल ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और डिक्लेयर किया था कि ये इंसाफ के सिपाही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए हर तरीके से प्रयास करेगी। अब इन्होंने क्या प्रयास किए किसको पता नहीं। चुनाव हो गए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और
अल्पमत से प्रधानमंत्री बने हैं और ये सरकार चलेगी नहीं इसकी सबको गारंटी थी, लेकिन इतनी तगड़ी सरकार मोदी चला रहे हैं कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए अब कपिल सिब्बल जैसे लोगों को कॉकरोचों पर भरोसा करना पड़ रहा है। जो देश भर से या दुनिया भर से कॉकरोच जंतर मंतर पर इकट्ठा हो गए, तब कपिल सिब्बल के जान में जान आई और उन्होंने तय किया कि चलो अब कॉकरोचों से हाथ मिलाते हैं। अब कॉकरोच को हाथ होते या पैर होते मुझे पता नहीं, तो इन्होंने ये तय किया कि जब जंतर मंतर आंदोलन खत्म हो गया उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई शुरू हो गई है, हजारों की संख्या में दंगाई पकड़े गए हैं। कुछ 2800 से ज्यादा दंगाई पकड़े गए जिनके पूरे पूरे सबूत पुलिस के पास है, जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो सीसीटीवी कैमरा तोड़ रहे थे, जो और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे, ऐसे सब लोगों को घेरा गया है और उनको हिरासत में लिया गया है। उन पर मामले चले गए, एफआईआर दर्ज हुए, तो उनका बचाव पेश करने के लिए अब कपिल सिब्बल आ गया है। खेल वही है, सेनापति घूम रहे और 3 साल से इनको फौज में भर्ती करने के लिए एक भी सिपाही नहीं मिला था, तो ये अब कॉकरोचों की भर्ती करने निकले। अपनी फौज जो उन्होंने बनाई है इंसाफ के सिपाही, तो कोई सिपाही इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं था, तो बोले चलो कॉकरोचों को ही हम सिपाही बना देते। और इन्होंने सबरब दास के हाथ मिलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें डिक्लेयर कर दिया कि अब देश के कोने कोने में हर कस्बे में शहर में कॉकरोचों को बचाने के लिए वकीलों की एक फौज खड़ी की जाएगी और इसके लिए लोगों ने फंड देना चाहिए, दान देना चाहिए। मैं अपनी जेब से 1 करोड़ रुपया इस फंड के लिए दान कर रहा हूं और बाकी लोग अपनी दानशूरता दिखाए वगैरह वगैरह। तब जाके मेरी समझ में एक बात आ गई कि 3 साल से जो अपने फौज में भर्ती करने के लिए, इंसाफ के सिपाहियों की भर्ती करने के लिए कपिल सिब्बल निकले थे, इनकी फौज में कोई आज तक भर्ती नहीं हुआ। तो ये जो फौजी है उनको खरीदने निकले कि भाई चलो आ जाओ। तो मेरा सवाल कपिल सिब्बल जी से इतना ही है कि भाई आपने अपने जेब से 1 करोड़ तो डाल दिए, लेकिन उसमें कितने सिपाही आपने खरीद लिए? अर्थात सरकार के सिपाही अलग होते हैं और सिब्बल साहब के सिपाही अलग होते हैं। कपिल सिब्बल हमेशा इंसाफ के लिए लड़ते हैं और जो कोई आरोपी होता है वो देशद्रोही हो सकता है, टेररिस्ट हो सकता है, जिहादी हो सकता है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला, ये इनकी परमानेंट धारणा है। तो इनकी संगठन में या फौज में भर्ती होने वाला हर कोई अपने आप को पहले गुनहगार घोषित करेगा, क्योंकि आज मैं आपके फौज में आया हूं। जिसको जिसको जरूरत है देश के खिलाफ कार्रवाई की और आरोपी बन गया, वो अपने आप को इन सब के सिपाहियों का एक फौजी मान सकता है। कपिल सिब्बल ने एक अजीब संगठन बनाया, इंसाफ के सिपाही जो अपने लिए भी नहीं लड़ सकते, वो लड़ाई अपने लिए लड़ने वालों को ढूंढते घूमेंगे। ऐसे लोगों को कपिल सिब्बल सिपाही बनाएंगे। इन लोगों ने देश के संविधान और प्रशासन को कितना मजाक बना रखा है। पॉलिटिक्स का तो एक तरीके से कॉमेडी शो बना रखा है। आजकल तो पिछले 4 साल में एक बात हो गई है, कपिल सिब्बल जिस केस के साथ खड़े हो जाते, मान लो वो पक्का हार जाएंगे। हम उद्धव ठाकरे की केस देख रहे हैं, 2022 से लेकर आज तक
यानी 4 साल कपिल सिब्बल उद्धव ठाकरे की केस सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे, ना उसकी सुनवाई हो रही है, ना बेचारे उद्धव ठाकरे को कोई इंसाफ मिल रहा है। और कितनी अजीब बात है, उद्धव बोलते कि उनकी पार्टी का नाम शिवसेना है और उनको बचाने के लिए एक इंसाफ का सिपाहियों का सेनापति खड़ा हो गया। पूरी पॉलिटिक्स, वकालत, अदालत, सबको इन लोगों ने कितना मजाक बना रखा है। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि 1 करोड़ रुपए अपने जेब से निकालकर कपिल सिब्बल ने कितने इंसाफ के सिपाही खरीद लिए। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है दोस्तों, पैसों पर खड़ा नहीं होता। हाँ, आंदोलन खड़ा हो जाता है तो पैसा आ जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, फाइंड द पर्पस मीन्स विल फॉलो। आपके पास मुद्दा होना चाहिए, आपके पास पर्पस होना चाहिए, आपके पास कोई अच्छा कारण होना चाहिए। उस कारण के लिए खड़ा हो जाओ तो दुनिया आपको मदद करने दौड़ कर आती है। लेकिन कपिल सिब्बल का मामला हर बार पैसों पर चलता है और उनको लगता है कि हर कोई पैसे से बेचा जाता है, पैसों से खरीदा जाता है। जिनको वकालत के बजाय अपने जेब से 1 करोड़ देना पड़ता है। अपने ही एक कर्मचारी से लैंगिक शोषण करने के आरोप में भाग चुके तरुण तेजपाल को भी इन्होंने ही 1 करोड़ रुपया डोनेशन देकर तहलका नाम का पेपर, मीडिया हाउस शुरू करने की मदद की थी। आपको याद होगा। ऐसे कपिल सिब्बल इंसाफ के सेनापति बनेंगे और इंसाफ के सिपाहियों को इकट्ठा करेंगे तो इंसाफ किसको मिलेगा, यह आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, मैं यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।